सासाराम में जो बड़ा एक्शन हुआ है, 18 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जो उपद्रवी है उन पर एक्शन लिया जाएगा और फिलहाल इस मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये 18 लोग कौन है, इनका क्या नेटवर्क है, इन्हें किसने कहा था इस तरह से हिंसा करो, क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी और सवाल यही था कि क्या धर्म के नाम पर कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, क्या मंशा ये थी, कौन है वो लोग, इनके पीछे वो कई सवाल है। अब 18 लोगों से पूछताछ में क्या सच सामने आएगा ये भी देखना होगा। बिहार के सासाराम में किस तरह से, पहले आपको भूगोल यहाँ का दिखा देते हैं, किस तरह से रामनवमी के पवित्र त्योहार का जो माहौल होता है वो हिंसात्मक रूप में बदल जाता है और अपवित्रता का रूप ले लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तोड़ फोड़ हुई है और यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं वो आज बंद है। पुलिस फोर्स की भी आप तैनाती यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में दूर दूर तक पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ये एक उन्हीं में से एक घर है, क्योंकि तोड़ फोड़ हर जगह की गई है, आगजनी कई जगह की गई है, लेकिन एक घर की हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरह से ईंट पत्थर बरसाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले से ही, क्योंकि ईंट पत्थर अचानक से कहां से आ जाते हैं ये एक बड़ा सवाल बनता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ईंट पत्थर बरसाए गए हैं, यानी कि पहले से ही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईंट पत्थर इकट्ठे करके रखे गए होंगे, कि शीशे भी यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और ये एक महिला है, यही इसी घर में रहती हैं। इनके भी हाथ में देखिए, इनके भी हाथ में चोट का निशान है। इनका कहना है कि इन्हें डंडे से मारा गया है। क्या कितने लोग थे आपके घर में अचानक से, कब घुसे थे? बहुत सारे पुलिस फोर्स हमारे घर में घुस गए थे, कम से कम 2 गाड़ी पुलिस फोर्स घुस गए थे। गेट तोड़कर हम लोग को मारे हैं, दोनों बहन के डंडा से। मेरी दीदी को भी मारे हैं, हमको भी मारे हैं, बहुत सारे लोग को मारे हैं। बच्चा सबको बचाने में, कोई अपने बच्चा को बचाएगा तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरह से तोड़फोड़ हुई है और पुलिस फोर्स की तैनाती जो की गई है वो एक तरीके से यहाँ पर किसी भी तरीके की अब अनहोनी ना हो, इसके लिए यहाँ पर अब और भी ज़्यादा फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। अब हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि क्योंकि इस गली में किस तरह से आगजनी की गई है, घरों को आग के हवाले किया गया है, वो भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको ये दिखा देते हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर जो आसपास के आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम यहां से, यानी कि सासाराम के सैफुल्लागंज से कुछ ही दूरी पर होने वाला था, लेकिन उससे पहले बीते कल के दिन यहाँ पर हिंसा हो जाती है रामनवमी के लिए, जब रामनवमी के पर्व पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आसपास के जितने भी घर थे वहां पर आपको ताला नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आपको ये देखिए, ये इस गली में हर एक घर में अब ताला लग चुका है। अब ये देखना होगा कि इस सब के बाद, क्योंकि घर छोड़कर जाना और इसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती हो जाना, इस सब के बाद और क्या बड़ा एक्शन लिया जाना है, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। सासाराम के सैफुल्लागंज में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो जाती है। यहाँ पर मस्जिद है और 100 मीटर दूरी पर मंदिर भी है, यानी कि जहाँ परिवार आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। अचानक से रामनवमी के दिन जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इस तरह से झड़प होती है कि घरों में आगजनी की जाती है, पत्थर बरसाए जाते हैं, साथ ही साथ घरों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर अब राख ही राख बची हुई है। और ये एक और घर है जिसमें कि अब ताला पड़ चुका है, क्योंकि अंदर इस घर को बताया जा रहा है कि अंदर से इस घर को जलाया गया था और इस घर में जो भी परिवार रहता था अब वो यहाँ से पलायन करके जा चुका है। इस घर में एक मुस्लिम परिवार रहता था और आप देख सकते हैं कि 24 घंटे के बावजूद, 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बक्सा है और बक्से में जाहिर तौर पर कपड़े रखे जाते हैं। और इस बक्से को ही नहीं, आपको जरा बाहर का हम नजारा दिखाते हैं, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि यहाँ से कितनी भयानक आग लगी होगी कि अभी तक धुआं यहाँ से निकल रहा है। और इस कमरे में आप जितना भी सारा सामान रखा देख रहे हैं, चाहे वो साइकिल रखे, छोटा सामान, बड़े से बड़ा सामान, हर एक सामान में पूरी तरीके से आग लग चुकी है। ये एल्यूमिनियम का पतीला आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से गल चुका है, ये देख पा रहे हैं आप।
इसी पर रखकर खाना पकाया जाता है, वो आग नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन देख पा रहे हैं आप कि कितनी भयानक आग लगी होगी कि सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो चुका है, पिघल चुका है और धुआं अभी भी निकल रहा है, जो इस बात का यहाँ पर सबूत है कि हिंसा कितनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी थी। और ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ये इसी मकान में पूरा परिवार रहता था, एक मुस्लिम परिवार रहता था, अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठे कर रहा था। लेकिन अब ये दहेज देख सकते हैं कि आप किस तरह से बाहर टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा हुआ है, अरमान बिखरे पड़े हैं। वो मिक्सी देख पा रहे हैं, वो वॉशिंग मशीन आप देख पा रहे हैं। ये एक तरीके से ये जो झड़प हुई है दो समुदाय के बीच, दोनों ही समुदाय के परिवारों के अब अरमान बिखर चुके हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है।